हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों एनएलएम के जो लेक्चर्स पढ़ रहे थे हमने उसके अंदर काफी थ्योरी वगैरह के न्यूमेरिकल्स किए थे। तो बच्चों मैंने आपको एक होमवर्क में न्यूमेरिकल किया था, उसके मैं आंसर बता देता हूं आपको। एक का आंसर n1 जो था वो 100/3 था और n2 100 था ना। तो ये आंसर आप लोग वेरीफाई कर लेना। और आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। बाकी मैं सीट के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए थे 1 to 7 वो डिस्कस कर देता हूं। डीबीपी 2 डिस्कस हो चुकी है अभी। तो एनएलएम की एक्सरसाइज 1 जेई मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दी थी 1 to 7 दिए थे ना। तो देख लो एक्सरसाइज 1 जेई मैन एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए ही है ना। जेई मैन सेक्शन ए हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 1 देखो। फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, ड्रॉ द एक्टिविटी ऑफ मास m। तो एक तो ग्राउंड पे है, एक टेंशन है, तो आप लोग इस पे सीधा सीधा जैसे ये रस्सी है, ये स्ट्रिंग है, रस्सी से बंधी हुई यहाँ एक नॉर्मल फोर्स बन जाएगा, इधर डी बन जाएगा और इसी तरफ डब्ल्यू वेट बन जाएगा। ये तीन फोर्स दिखाना है। सेकंड वाले में दे रखा है स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज स्फीयर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम प्लेट अपोजिटली चार्ज रॉड कम टू द स्फीयर सच दैट इक्विलिब्रियम इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल 30 डिग्री। ड्रॉ एक्टिविटी। इसके अंदर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ एक फोर्स लगेगा, जैसे प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों यहाँ फील्ड जनरेट हो जाएगी, फील्ड फोर्स और आ गया। यहाँ दो फील्ड फोर्स हो गए, वेट और इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर टेंशन हो जाएगी। ऐसे बैलेंस कर दो इसको। थर्ड न्यूमेरिकल दे रखा है देखो, a lift is accelerating upward with an acceleration having magnitude a. Normal reaction between the floor and the mass m is kept as its magnitude। बच्चों इसको वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे अभी लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स को करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूं तरीका। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है a की तरफ with an acceleration a, the normal reaction between floor and mass m is kept as magnitude। इसके अंदर रखा हुआ है। तो बच्चों ये m मास है, इसको देखोगे तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसकी एक्टिविटी ऐसे बनेगी, नीचे mg ऊपर नॉर्मल और इस तरफ साइड में एक्सेलरेशन दिखा दोगे तो इक्वेशन आएगी n - mg बराबर ma। तो इसका जो नॉर्मल हो जाएगा वो हो जाएगा mg + a, नॉर्मल बढ़ जाएगा। इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ न्यूमेरिकल बच्चों दे रखा था, इन द फिगर शोन टेंशन इन डायगोनल स्प्रिंग इज 60 न्यूटन, ठीक है। और F1 और F2 लगा रहे थे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑन द फोर्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एंड F2 दैट मस्ट बी अप्लाइड टू होल्ड द सिस्टम इन दिस पोजीशन। तो बच्चों पहले ये ऐसे डायग्राम है, यहाँ F2 लग रहा है, यहाँ F1 लग रहा है। अगर बच्चों स्प्रिंग में से टेंजेंशियल टाइप के फोर्स लग जाते हैं तो टेंशन डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ अगर देखोगे यहाँ टेंशन T1 मान लो, इस वाले में T2 मान लो, इसमें T3 मान लो। हमें T2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से रखने के लिए ये एंगल कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। तो बच्चों एक तो ये आ जाएगा, इस जगह की एफबीडी बनाओगे तो T1 बराबर W आ जाएगी। T1 किसके बराबर होगा, W, यहाँ एफबीडी बनाओगे, यहाँ लिखोगे तो T2/√2 = F2 और T2/√2 बराबर T1। एक यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। जब इस जगह बनाओगे तो यहाँ भी ये एंगल 45 डिग्री है। तो बच्चों इसका वापस से क्या लिखोगे, T2/√2 = F2 हॉरिजॉन्टल में और T2/√2 = T3। ये इक्वेशन है। तो अब बच्चों इसमें से ये कौन सा, अच्छा हाँ T1 के बराबर है और T1 W के बराबर है। तो T2 जो है वो कितना है, W√2। T2 की वैल्यू आ गई और T2 की वैल्यू पूछ रहा था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड F2। F1 कितना है, F1 ये रहा, अच्छा ये F1 बाद वाला F1। तो F1 बराबर कितना आ गया, T2/√2। T2 है तो W के बराबर आ गया। ऐसे F2 कितना आ जाएगा, F2 भी T2/√2 तो F2 भी W के बराबर आ गया। F1 F2 तो W के बराबर होनी चाहिए और टेंशन W√2 होनी चाहिए। इसका आंसर मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 जेई मेन के अंदर जो फोर्थ है, अच्छा 60 न्यूटन है ना। टेंशन इन द डायगोनल स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन, मतलब T2 60 है। T2 कितना है, 60। तो T2 60 है तो W कितना हो जाएगा, 30√2 हो जाएगा W। और W 30√2 हो जाएगा तो F1 और F2 भी कितने आ जाएंगे, 30√2 आ जाएंगे मैग्नीट्यूड और W की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, फिफ्थ न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों देखो, a 50 kg homogeneous smooth sphere is raised on 30 degree inclined plane। yes
ऐसे रेस्ट में है, ये एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री। तो मास 50 kg है, वेयर अगेंस्ट स्मूथ हॉरिजॉन्टल वॉल द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों एक तो ये सेंटर है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहां से, इसकी टेंजेंट के परपेंडिकुलर यही होगा, और ये एक वर्टिकल ऐसे भी बना सकते। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है, तो ये भी 30 होगा, ये 60 होगा, तो ये भी 60 आ जाएगा। इस तरफ जो लगेगा उसका नाम n1 दे दो, जो कि a लगा रहा है, और b जो लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा n2, और एक नीचे की तरफ w आ जाएगा। ये एक्टिविटी आ गई, 3 तो फोर्स है, w जो है वो कितना है 500 न्यूटन वेट। अब 500 है तो बच्चों इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल में बैलेंस होना चाहिए, तो वर्टिकल में n1 sin 60 इक्वल्स टू w, और n1 cos 60 इक्वल्स टू n2। w कितना है 500, cos 60 √3/2, तो n1 आ गया आपका 1000/√3, n1 1000/√3 आ गया, तो n2 जो आएगा वो cos 60 हो जाएगा, 1/2 कर दो तो 500/√3 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगी इसके, ठीक है। 6th देखो, a block of mass 10 kg is tied suspended 3 string, the tension in T1 and T2, तो परपेंडिकुलर है तो बच्चों सारा T1 ही बिहेव कर रही है, T2 तो जस्ट टाइट है, अदरवाइज उस टाइट होती है टेंशन लेती वर्टिकल, T1 बराबर 100 हो जाता और T2 जो है वो 0 हो जाता। तो 6 पे भी देखो, T2 तो 0 हो जाता और T1 काफी इजी न्यूमेरिकल है ना। 7th न्यूमेरिकल देखो बच्चों, ये पुली वाला है, आज कर लेंगे ना, अभी मैं इसको आगे बता देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेते हैं इसको नेक्स्ट बार में, ठीक है, आगे पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग पुली वाले न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो पुली बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं ना। तो बच्चों पुली में मैंने बात बताई थी कि पुली के ऊपर से अगर पुली मास लेस है और स्ट्रिंग जो है वो भी मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है, क्या क्या बोला देखो, पुली मास लेस, स्ट्रिंग मास लेस, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस होने से पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, सेम, मास लेस होने से भी, अगर मास आ जाता या फ्रिक्शन आ जाता तो भी पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता, और अगर फ्रिक्शन है तो टेंजेंशियल फोर्स लगा देता है, उससे भी टेंशन चेंज हो जाती। तो ये मास लेस कहने का मीनिंग और फ्रिक्शन लेस कहने का कारण ये है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या रह जाएगी, सेम। बाकी पुली जो होती है वो स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन बदल देती है, ये मैं कल बता चुका था। अब इसको बेस्ड एक न्यूमेरिकल करता हूं बच्चों, बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल से शुरू करता हूं। फिक्स सा न्यूमेरिकल है, ये एक पुली है, इसके ऊपर से ऐसे स्ट्रिंग लगा करके और इसके ऊपर से आकर के ये दो ब्लॉक लगाएंगे, एक मास m1 है और एक मास m2 है, ठीक है। आपको इसकी एबिलिटी बनानी है। तो बच्चों अगर ये सिस्टम है तो इसको मैं देख लेता हूं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ये आप लोगों को बताना है। तो अब बच्चों देखोगे तो यहाँ पे इसकी एबिलिटी बनाओगे m1 की, मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि m1 जो है ऊपर जा रहा है, T टेंशन है, नीचे m1g है, और m1 को ऊपर जाता हूँ मान लिया ये एक्सेलरेशन से, तो आपको भी पता होगा कि ये नीचे जाएगा ये एक्सेलरेशन से, तभी ऐसा हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। स्ट्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, लंबाई इसकी बढ़ नहीं रही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। अगर लंबाई बढ़ रही होती तो नहीं रहता, तो इस केस में तो रहेगा। तो बच्चों यहाँ जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, T - m1g = m1a। दूसरे ब्लॉक की जब एबिलिटी बनाओगे m2g, तो इसके अंदर नीचे की तरफ फोर्स जो लगेगा वो m2g लगेगा, ऊपर टेंशन दी रहेगी, नीचे जाएगा ये एक्सेलरेशन। टेंशन दोनों में सेम रहेगी क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है, पुली के ऊपर से जा रही है, तो इसकी इक्वेशन आएगी m2g - t = m2a। सम ऑफ ऑल फोर्स बराबर m। इसमें नीचे की तरफ के ज्यादा थे तो इसलिए ऐसा करना पड़ा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को, तो बच्चों ये आ जाएगी m2g + m1g, नहीं माइनस का है ना, t कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, बराबर m1 + m2 * a आ जाएगा। तो आपके एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m2 - m1 अपॉन m1 + m2 * g, ये एक्सेलरेशन आ गई। इसका मीनिंग समझो बच्चों, केस 1 लेता हूं मैं, इफ m1 बराबर हो जाए m2 के, अगर m1 और m2 बराबर हो गए बच्चों तो a की वैल्यू आई 0, एक्सेलरेशन 0 आया, मतलब सिस्टम मूव्स विद
सिस्टम मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मतलब बच्चों नेट एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मीनिंग ये हुआ कि अगर ये रेस्ट में है तो बच्चों रेस्ट में रहेंगे और कांस्टेंट स्पीड से अगर चला दिया, जैसे मान लो इसे f2 को हल्का सा नीचे धक्का दे दिया, ये m1 ऊपर जाता रहेगा, m2 नीचे जाता रहेगा और कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। अगर m2 को ऊपर धक्का दे देता तो m1 नीचे आता, m2 ऊपर आता, कहीं भी जा सकते थे बट जाते किसी कांस्टेंट स्पीड से। और अगर इनिशियली रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगे। केस 2 लेता हूं बच्चों, m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर m1 ज्यादा होता m2 से तो आपकी a जो आता वो लेस देन 0 आ जाता या नेगेटिव आ जाता अगर m1 ज्यादा हो। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज अपोजिट एज वी एज्यूम, अपोजिट एज वी एज्यूम। जो हमने एज्यूम किया है उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आती, अपोजिट आती। और बच्चों केस 3 ले लेता मैं अगर इसका कि कौन सा मास ज्यादा कर देगा, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो a जो आता है वो ग्रेटर देन 0 आता है या पॉजिटिव आता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इन सेम डायरेक्शन एज वी एज्यूम, समझ आ गया होगा आप लोगों को कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या है, जिधर आप लोगों ने सोचा है उसी तरफ जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपने जिधर एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब इस न्यूमेरिकल में आपका सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किधर जाएगा ये, बट यहां हमें डायरेक्टली समझ आ रहा है जो हेवी होता है उसकी तरफ मूव करता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अपन इस पे एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो उसी कंसेप्ट पे इस बार t की वैल्यू भी निकालेंगे और आप लोग पिछले न्यूमेरिकल में भी t की वैल्यू इक्वेशंस सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये बच्चों ऐसे दो मास है और ये तीसरा मास है, ये 10 केजी है, ये 5 केजी है और ये 3 केजी है। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इसमें T2 है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। फाइंड acceleration of each block and tension in each string। ये न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करो बढ़िया से और जो भी आंसर आए वो मेरे को मैसेज करो, सॉल्व हो जाना चाहिए बढ़िया से। तो बच्चों बाकी इसका बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखो 10th वाले को तो बच्चों 10 केजी वाले को मैं ये मानता हूं ये ऊपर जाएगा। अब आप लोग सर ये क्या मूर्खता कर रहे हो, मैं मूर्ख हूं ना, मैं कहूंगा तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने एज्यूम कर लिया, मेरे को नहीं पता चल रहा है कि ये ऊपर क्यों गया। और ये ऑब्वियस चीज है इसलिए पता चल रहा है क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है। बट अगर रियल में देखोगे तो कई न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें आपको आईडिया ही नहीं लगेगा, तो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो। तो 10 केजी वाले पे एफ पे बनाओगे तो ऊपर T2 लग रहा है, नीचे 100 T2 लग रहा है और एक्सेलरेशन ये आया तो T2 - 100 बराबर 10 हो जाएगा। 5 केजी वाले की एफबीडी बनाओगे तो स्ट्रिंग मैंने बताया था किधर खींचती है। अब भी अगर किसी को नहीं समझ आए तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। इसका एक्सेलरेशन a से नीचे जाता मान लो तो T1 + 50 - T2 बराबर 5 के। और जब 3 केजी वाले की एफबीडी बनाओगे तो इस तरफ T1 नीचे की तरफ 30 और इसका भी एक्सेलरेशन a तो 30 - T1 बराबर 3 के। बच्चों तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, T2 कैंसिल, T1 कैंसिल, 30 + 50 - 100 = 18 है। a बराबर आपका आ जाता -20/18 या इसको बोल सकते हो माइनस का g/9 मीटर/सेकंड। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। यहां लिख लो नेगेटिव साइन इंडिकेट दे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg डाउनवर्ड और 5 kg और 3 kg की अपवर्ड है। अब बच्चों T2 निकाल लेता हूं मैं, तो T2 यहां से निकालोगे तो 100 + 10 into माइनस का 10/9 ना, तो 100 और 900 - 100 800/9 ये टेंशन T2 आ जाता। ऐसे T1 निकालते तो T1 कितना आ जाता 30 माइनस T1 30 और उधर जाता माइनस और माइनस का 10/9 ये कितना 270 + 30/9 300/9 100/3 न्यूटन। तो T1 100/3 न्यूटन होगा और T2 800/9 न्यूटन होगा। तो हमने टेंशन और एक्सेलरेशन सब निकाल दी। काफी आसान न्यूमेरिकल सब रहे। किसी को डाउट वगैरह हो तो आप लोग मैसेज करते हुए बिल्कुल ना सकते। इसके अंदर बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूं
कई लोग इसको ऐसे भी कर लेते हैं और इसको शॉर्टकट बोलते हैं अपने आप में, बट वो कोई खास मेरे को तो शॉर्टकट लगता नहीं है। क्यों? फिजिक्स में कोई शॉर्टकट काम नहीं करता, ये बहुत बड़ी मूर्खता है भाई अगर कोई बोलता है तो। ये शॉर्टकट मेरे लिए क्यों है? क्योंकि मैंने इसका पूरा डेप्थ वाला क्वेश्चन समझ लिया इसलिए। बट शॉर्टकट है क्या वो सुन लो। जैसे बच्चों ये स्ट्रिंग थी, अलोंग स्ट्रिंग अगर बात करी जाए तो मैं इसको एक स्ट्रिंग बनाता, इधर 10 केजी वाला होता और ये 5 केजी और ये 3 केजी, ऐसे मान लेता। इस तरफ कितने फोर्स लगे? 100 न्यूटन। और ये जो पार्ट था इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगा सारा मिलाकर। इस पूरे सिस्टम पे अगर नेट फोर्स देखते, F नेट आ जाता 20 इस तरफ और ऐसे रख ले मान लेते, तो F A बराबर क्या आ जाता 20 बाई m 18, तो सीधा ही आ जाता 10/9 मीटर पर सेकंड। F नेट अपॉन m बता दिया। A बराबर क्या लिख दिया? F नेट, A बराबर फॉर्मूला लिख लो चाहे F नेट along string अपॉन m। along string कहने का मतलब क्या है? ये जैसे स्ट्रिंग के दो हिस्से, तो इसमें नीचे की तरफ है तो इसमें क्या इधर भी नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग दोनों तरफ से खींच रही है, ऐसा सोचो। तो ये फोर्स पॉजिटिव, ये वाला क्या लो नेगेटिव। along string फोर्स देखो ना, तो ये इसको शॉर्टकट बोल दो चाहे, इससे t की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। एक और न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। ये जैसे टेबल रख दी गई है, टेबल बोले तो कौन सी नहीं मेज, इसके ऊपर ऐसे एक पुली लगा दी गई है। ये फिजिक्स में देख रहे हो क्या मूर्खता करते हैं ना, क्या क्या सामान बनाती है ऐसे चीजें। ऐसे एक स्ट्रिंग से एक इधर ब्लॉक लगा दिया 3 केजी और इस तरफ जो ब्लॉक लग रहे हैं वो है 5 केजी। अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, क्यों स्मूथ? क्यों? फ्रिक्शन बढ़ाया नहीं इसलिए। फ्रिक्शन के बाद सब रफ हो जाएगा, तो आप लोग भी ध्यान रखना ये चैप्टर रफ ना हो जाएगा, स्मूथ ही रहने देना। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड A and B। कोई अब ये तो नहीं कह रहा ना कि अब भी ये ऊपर मानूंगा मैं, ये वाली मूर्खता तो नहीं करेगा। क्यों? इस वाले ब्लॉक पर टेंशन आगे लग रही है तो ये तो और भी फोर्स ही नहीं इस पे। तो बच्चों अब देखना 5 केजी वाले ब्लॉक की एक्टिविटी बनाओगे, इस तरफ टेंशन फोर्स थी, नीचे की तरफ 50 न्यूटन और ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये एक्टिविटी। वाई डायरेक्शन में तो इन वाई डायरेक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पर बार-बार मैं सोच रहा हूं कोई आदमी अभी जुड़ा होगा उसको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसमें तो n - 50 बराबर 0 और n 50 आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन इस तरह a मान लेते तो t बराबर 5a हो जाता। t बराबर सम ऑफ ऑल फोर्स बराबर m होता है, तो t बराबर 5a आ जाता। ऐसे 3 kg वाले की एक्टिविटी बना देते, नीचे 30 न्यूटन, ऊपर टेंशन t, एक्सेलरेशन a से जाता, इक्वेशन आ जाती 30 - t बराबर 3a। t की वैल्यू पुट कर दो, 30 बराबर 8a आ जाता, a बराबर आ जाता आपका 30/8 या बोल दो 3g/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t की वैल्यू पूछता तो t बराबर क्या है 5 * a 30/8, तो आपका ये आ जाता 150/8। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बहुत ही आसानी से हो सकता था। चलो नेक्स्ट देखो, एक न्यूमेरिकल और करो। इस बार ऐसी टेबल मान लो, दो तो पुली कर देते हैं धीरे धीरे बढ़ाते हुए। ऐसा न्यूमेरिकल ये स्ट्रिंग थी, इसको ब्लॉक कर दिया, एक इधर ब्लॉक लगा दिया, एक यहां ब्लॉक। अरे कोई ये मत बोलते ना सर ये तो दूर है, जुड़ा हुआ ही नहीं है, गिर जाएगा, ऐसा बकवास नहीं चाहिए है ना। ये 5 केजी, ये 8 केजी और ये 10 केजी। फाइंड एक्सेलरेशन एंड T1 एंड T2। फाइंड A and फाइंड A T1 एंड T2। चलो बच्चों आप लोग इसको खुद से सॉल्व करो, फिर आप बताओ कैसे होगा ना, आंसर क्या है। मेरे वाले से मैच कर लेना। बच्चों देखो दो बातें हैं, मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं, एक तो सीधा वाला बाद में बताऊंगा, पहले जो है वो बता दो। तो इसको एक्सेलरेशन a से जाता हुआ मानोगे तो ये इधर a से जाएगा और ये ऊपर की तरफ a से जाएगा। तो बच्चों 10 केजी वाले की एक्टिविटी कैसे बनेगी? 10 है तो नीचे की तरफ 100 न्यूटन, ऊपर T1, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a, इक्वेशन आ जाएगी 100 - T1 बराबर 10। बीच वाले की एक्टिविटी बनाओगे, बीच वाले के लिए y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी, इधर T1 हो गया, इस तरफ T2 हो गया, 8 केजी है। आपकी इक्वेशन आएगी T1 - T2 बराबर 8a।
इस तरफ जा रहा है ना ए से, तो ए जाओ 5 kg वाला ऊपर जाता हुआ माना है, तो ऊपर T2 हो गया, नीचे 50 हो गया, एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी T - 50 = 5। तीनों इक्वेशन को जोड़ो, T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 100 - 50 बराबर 10 8 18 और 5 23 से a बराबर आपका आ जाएगा 50/20 या 5g/23 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों अगर मैं इसका शॉर्टकट लगाता हूं, बाकी t1 और t2 वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएंगे। जैसे t1 चाहिए तो t1 कितना आ जाएगा 100 - 10 * a की वैल्यू कितनी है 50/23, तो ये आ गया 2300 - 500 1800/23। और ऐसे t2 बराबर आ जाएगा 50 + 5a, a की वैल्यू 50/23, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 1400/23। बट बच्चों इसका कई लोग जो वही शॉर्टकट जो करते हैं, तो बच्चों अगर इसका वो शॉर्टकट बोलते वो वाला तरीका अपनाते तो ये क्या हो जाता है 5 kg 8 kg और 10 kg। इधर 100 न्यूटन फोर्स आ जाता अपने आप ही, इसका 50 न्यूटन आ जाता। और बच्चों इस पे जो फोर्स था वो mg वाला इधर था, लॉन्ग स्ट्रिंग नहीं था, इसलिए कंसीडर नहीं करना। तो अब जो a आएगा F नेट कितना आ जाएगा 100 - 50 बटे m कितना देगा 20। यही तो इक्वेशन बनी थी जो यहां पे लिखी थी 100 - तो वो इक्वेशन क्या डायरेक्टली आ रही है, इंटरनल फोर्स हटा दिए गए हैं। बेसिकली बात ये समझो, इसको पूरे को एक सिस्टम मान लिया गया है, तो यहां वाला ये T1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, T2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, तो इंटरनल फोर्स आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए वो शॉर्टकट है। कारण समझ में आया? जो लोग बोलते हैं कि इसका F नॉट अपॉन m में लिख दिया करो इसी न्यूमेरिकल में, तो F नेट बराबर F नेट अपॉन m क्यों लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग ये है, जो बाकी फोर्स थे वो इंटरनल फोर्स होने के कारण एक दूसरे से कैंसिल हो गए थे, तो ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बच्चों अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये टाइप के न्यूमेरिकल देखो इंक्लाइंड प्लेन वाले कैसे होते हैं। सो बच्चों जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये फिक्स होता है, ध्यान रखना ये कैसा होता है फिक्स, ये बाद में फ्यूचर में मूवेबल आ जाएगा, तब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये इंक्लाइंड थीटा एंगल पर है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी करा दिया। इस पे जो फोर्स लगा वो mg लगा, इसके दो कंपोनेंट आए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, एक इस तरफ आएगा एक इधर आएगा। ये एंगल थीटा है, ये 90 - थीटा हो जाएगा, थीटा रहेगा, ये आ जाएगा mg cos थीटा, और अलोंग प्लेन आएगा mg sin। ये फोर्स दिखा दिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, और इसके अगर एफपीडी बनाते तो इस वाले ब्लॉक पे एक इधर लगता नॉर्मल, तो बच्चों y डायरेक्शन में इसको x डायरेक्शन मान लो, इसको x मान लो, और ये परपेंडिकुलर वाली को y मान लो। तो मैं लिख देता हूं इन y डायरेक्शन बोले तो कौन सी है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन की अगर मैं बात करूं तो नेट a बराबर 0 है, कोई मोशन नहीं हो रही है, n - mg cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा। आपका नॉर्मल जो है वो हमेशा ही किसके बराबर आएगा, mg cos थीटा के बराबर आएगा इस केस में। और अगर इस तरफ एक्सेलरेशन a है इसका, तो आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी mg sin थीटा ma, और एक्सेलरेशन जो है वो g sin थीटा आ जाएगा। ये हम पहले ये चुन कर चुके थे, काइनेमेटिक्स में भी इधर का एक्सेलरेशन कितना मानते थे, g sin थीटा। ठीक है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप लोग समझ जाओगे। देखो न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा। ये एक प्लेन है 37 डिग्री, ये 37 डिग्री शानदार है ना फिजिक्स में, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है ना, 3/5 और 4/5 हर न्यूमेरिकल में कटने के बहुत अच्छे चांस है। ऐसे पुली के ऊपर से एक मास इधर कट जाएगा, ये फिक्स है, ये इंक्लाइंड प्लेन कैसे फिक्स है। इस तरफ है 5 kg, इधर है 10 kg। हमें नहीं पता ये किधर जाएगा, हम इसको ऐसे सोच सकते, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन की क्वेश्चन ये, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड
फाइंड एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन बी। बच्चों आप लोग बताओ मैं इसमें एक्सेलरेशन किधर एज्यूम करूं? अब क्लास के अंदर बैठे होते तो मैं आप वाली थिंकिंग के अपोजिट वाला एज्यूम करता जैसा आप बोलते, लेकिन अब भी आप जो सोच रहे हो उसका अपोजिट एज्यूम करूंगा। तो अपन ये सोच लेते हैं ये वाला फ्लो जाएगा नीचे ए एक्सेलरेशन से, ये वाला ऊपर जाएगा। हमें नहीं पता ना किधर जाएगा, सोच ही नहीं रहा मैं, तो मैंने इस 5 पेज वाले की एपीडी बनाई। तो नीचे की तरफ 50 न्यूटन लगा, ऊपर टेंशन टी लगा, इधर एक्सेलरेशन ए से गया। कोई सोचने वाली बातें नहीं है। अगर आप भी इक्वेशन गलत लिख रहे हो ना तो थोड़ा सा पानी लेना शुरू करो और डूब मरना। क्यों? ये जो डायरेक्शन है ये तो ढंग से देखो फोर्स की, तभी तो ये न्यूमेरिकल सही कर पाओगे। तो उसमें कोई कमी मत आने दो ना, डायरेक्शन गलत नहीं दे दो। इस वाले ब्लॉक की जब बात करूंगा तो इधर टी होगा, इस तरफ 10 mg 100 sin 37 और ये कितना है 100 sin 37 sin 37 3 4 5 3 बटे 5 60 बाकी बोल चुप लेने देंगे है ना। और इधर लगेगा नॉर्मल और इधर आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा cos 37 कितना होता है 4/5 तो होता है cos 37 4/5 80 न्यूटन। तो अपने को इसमें नॉर्मल वाली डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है, इसका एक्सेलरेशन इधर एज्यूम किया इस तरफ a से। तो बच्चों इक्वेशन क्या लिखनी चाहिए t - 60 = 10a और ये बच्चों a से इधर जाएगा तो a से नीचे आएगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दोगे -10 = 15 मैं कह रहा था ना कि जिधर जाएगा उसको मैं अपोजिट एज्यूम करूंगा। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया 2/3 माइनस का। 2/3 माइनस क्या दिखा रहा है कि आपका ये ब्लॉक नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, किस एक्सेलरेशन से -2/3 या बोल सकते हो g/10 के एक्सेलरेशन से। t की वैल्यू निकालनी है तो कोई सी इक्वेशन पुट लो तो यहां कर दो t = 60 + 10 * a की वैल्यू कितनी है ये -2/3 तो ये आ गया 180 - 20/3 तो बच्चों ये आ गया 160/3 न्यूटन की टेंशन है और ये एक्सेलरेशन है। बताओ आसान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल चल रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों एक न्यूमेरिकल और करता हूं मैं। अब हम इंक्लाइन ब्लॉक के नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो वाले बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट बच्चों अब आप लोगों के बहुत ही अच्छा डाउट होगा दिमाग में कि अभी तक हम लोग हर बार स्ट्रिंग जो पढ़ रहे थे वो मासलेस पढ़ रहे थे, असली में तो नहीं होती। एक ऐसा न्यूमेरिकल कर रहा हूं जिसके अंदर स्ट्रिंग का मास है और उसके कारण जो टेंशन है उसका प्रोफाइल बता रहा हूं कि टेंशन कहां कितनी होगी। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना क्योंकि मास वाली जब भी स्ट्रिंग होगी और जैसे कई लाइव क्लास में पूछ रहे थे रोड होती तो क्या हो जाता, ये होती तो क्या हो जाता, तो मास वाली स्ट्रिंग जो है वो उसको अगर खींचो तो मास वाली स्ट्रिंग को खींचो चाहे इस मार्कर को खींचो एक ही बात है, बट दबाते टाइम रोड और स्ट्रिंग अलग अलग हो जाती है। इसको मैं दबा पा रहा हूं नहीं दबा पा रहा, रस्सी होती तो इकट्ठी करनी पड़ती। तो रस्सी में और रोड में दबाते टाइम जरूर अंतर है, खींचते टाइम कोई अंतर नहीं है। खींचो रस्सी भी टाइट हो जाती है, ये रोड भी टाइट हो जाती है, खींचने में चाहे रोड हो चाहे स्ट्रिंग हो सेम बिहेवियर है। और पुश वाला है अभी स्ट्रिंग का है नहीं, रोड का हम लोग देख लेंगे। तो एक ये न्यूमेरिकल है बच्चों ए स्ट्रिंग ऑफ मास m is pulled by force F1 and F2. Find acceleration and A पार्ट होता है आपको टेंशन एट मिड पॉइंट और B वाला पार्ट है टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जो लेफ्ट वाला किनारा है ना उससे कितनी दूरी पे x दूरी पे टेंशन बतानी है और एक में मिड पॉइंट बतानी है, स्ट्रिंग ऑफ मास m और लेंथ l। ये न्यूमेरिकल एक ये रस्सी है, मास m है, लेंथ l है, इधर फोर्स F1 लगाया जा रहा है, इस तरफ फोर्स F2 लगाया जा रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, और
टेंशन एक बार मिड पॉइंट पे बतानी है और एक बार x दूरी पे बतानी है लेफ्ट हैंड से। एक बार एक काम करो, आप लोग तो गलत वाला ट्राई तो कर लो, कुछ तो उठपटांग आंसर लाओगे, ठीक है? उसके बाद मेरे वाले से मैच करवाना। तो बच्चों देखो, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है और पूरा समझने का ट्राई करो। अपने को ये इनएक्सटेंसिबल है, खींचेगी नहीं, मतलब लंबी नहीं होगी। इनएक्सटेंसिबल समझते हो, जैसे रबर बैंड होता है, खींचो के लंबा पड़ जाता है, ये लंबी नहीं हो रही है। इसलिए स्ट्रिंग में कुछ नाम हर बार बोले जाते हैं, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, फ्रिक्शनलेस, ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ये खींचने से लंबा नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों एक बात तो सही है कि मैं इस स्ट्रिंग की एफबीडी बनाया, इस तरफ मैंने F1 लगाया, इधर F2 लगाया, मुझे नहीं पता मैंने इसको एक्सेलरेशन a माना, इधर मास m था, तो मैंने इसकी इक्वेशन उसी टाइम क्या लिख दी, F1 F2 बराबर ma। a की जो वैल्यू आई वो आई F1 F2 बराबर अपॉन m। और बच्चों अगर F1 ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा, उसी डायरेक्शन चला जाएगा। F1 अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, मतलब आप जो सोचो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। बात आती है टेंशन, कहां पे बतानी है, मिड पॉइंट पे। यहां थोड़ा डाउट के लिए होता है, ये जो स्ट्रिंग थी कितनी लंबाई की, कितनी लंबाई थी, मैंने काम किया यूनिफॉर्म थी, मिड पॉइंट जहां चाहिए वहां से बच्चों तोड़ करके आप इसको ऐसे सोच लो, ये है ऐसे, और यहां इस तरीके से ऐसे जुड़ी हुई है। दो हिस्से बांट दो इसके, और दो हिस्से करके इधर वाला पार्ट अलग सोच लो, इधर वाला अलग सोच लो, और इन दोनों को जोड़ के रखने वाला टेंशन ही तो है, वहां पे तनाव जो है। भाई रस्सी में होता क्या है, एक ऐसे ऐसे कड़ी जुड़ी हुई होती है, आपस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहे होते हैं। भाई इसको मैं ऐसे खींचा, ये टूटा क्यों नहीं, इसके बीच के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े हुए और खींचे हुए। तो यहां जब देखोगे तो हमने उसको अलग करके ऐसे बना लिया कि रस्सी से जुड़े हुए, वहां का टेंशन नहीं है। ऐसे किया जाता है, इसका इधर का हिस्सा अलग मानो, इधर का अलग मानो। इसका मास कितना हो गया बच्चों, m/2। इसका मास कितना हो गया, m/2। क्यों, क्योंकि ये दूरी l/2 थी, ये दूरी भी क्या थी, s/2। इस तरफ फोर्स F1 था, इधर फोर्स F2 था, इधर टेंशन E मान। अब बच्चों बताओ इस वाले पार्ट की 1 नंबर 2 नंबर, एक वाले की एफबीडी बनाओ, एक वाले की एफबीडी बनाया, पीछे T लगा, आगे F1 लगा, और इसका इक्वेशन जब लिखते m/2 हो गया तो F1 T बराबर m/2 into a बोले तो a लिख लो, एक बार बाद में कर लेंगे। दूसरे वाले की एफबीडी बनाओगे F2, इसको B आगे लग रहा, इसका एक्सेलरेशन a था, इसका भी 1 है, इसका मास m/2 है। यहाँ इक्वेशन क्या थी, T F2 बराबर m/2 into a। ये तो निकाल चुके, T निकालना है। अच्छा एक इक्वेशन से याद है, कोई सी यूज कर लो, T बराबर F2 प्लस m/2 into a बोले तो F1 F2 by m। क्या आंसर आ जाता, m कैंसिल हो जाता, तो 2F2 यानी 2F2 कैंसिल, F1 प्लस F2 by 2। देख लो बच्चों मिड पॉइंट पे नेट टेंशन कितनी होगी, F1 प्लस F2 by 2, ये टेंशन होती। अब चलो एक काम करो, आप लोग बी कार्ड का आंसर निकालो। ए मैंने करा दिया ना, अब ए से अगर हो जाए बी वाला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर मेरे वाला वापस देख लो। एक्सेलरेशन की वैल्यू याद रखना, F1 F2 by F1। चलो मैं करता हूँ बी पार्ट, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो इसको देख लो, बी पार्ट देखो बच्चों। अब इसको ध्यान से देखना, एक बात देखो, अगर x दूरी पे पूछा है यहां से, तो मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे थी, अब यहां से x दूरी पे टेंशन पूछा है, तो मैं काम करता हूं इसको ऐसे दो हिस्सों में बांट लेता हूं। ये लंबाई x है, ये वाली लंबाई l - x होगी। एक यूनिटरी मेथड जानते होंगे, l लंबाई का मास m, टोटल l लंबाई का मास कितना है m, तो 1 मीटर लंबाई का मास क्या हो जाएगा m/l, और इसको मैं बोल देता हूं क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या होता है, मास अपॉन लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ आ जाती है m/l। तो x लंबाई का मास क्या हो जाएगा, x लंबाई का मास बराबर m/l into x। तो बच्चों यहाँ पे भी वही करते, एक रॉड मानते l - x, इस तरफ फोर्स F1
जाता, इधर p हो जाता, एक्सेलरेशन a होता, बट इसका मास कितने का होता, m/l into l minus x। अब जिसको ये नहीं समझ आया वो थोड़ा सा सोचना कि l लंबाई का मास m था, 1 मीटर लंबी रस्सी का मास कितना हो जाता, m/l, l minus x का मास कितना हो जाता, m/l into l minus x। तो यहाँ इक्वेशन क्या आ जाती है, f1 minus p बराबर m into a। दूसरी वाली एफडी बनाते जो x लंबाई की थी, उसमें बच्चों फोर्स ऐसे आते F2, इस तरफ P, इसका मास हो जाता है m/l into x। यह इक्वेशन आती P minus F2 equals to m/l x। तो बच्चों इन दोनों को सॉल्व करके मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, किसकी, P A बताइए, एक्सेलरेशन पता है हमें, तो T बराबर क्या आ जाता है, देखो T बराबर F2 प्लस m/l x F1 minus F2 upon m। ये की वैल्यू थी ना, क्या सॉल्व करके लिखते हैं, F2 प्लस m कैंसिल हो जाता, F1 minus F2 upon l into x। बताओ ये अगर मैं इसका बच्चों t और x का ग्राफ भी बना दूं ना, किस जगह कितना ग्राफ है, देखो x बराबर l/2 डालो, वही इक्वेशन आ जाएगी, t वर्सेस x का ग्राफ। अगर बच्चों x 0 डाल देते हैं, x 0 डाल देते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y बराबर mx plus c। c की वैल्यू कितनी होती, f, y इंटरसेप्ट वैल्यू कितनी होती है, जब x कितना होता है 0, ऐसा ग्राफ आता। और अगर ये x की वैल्यू l डाल देता, जहां दूसरा किनारा x की वैल्यू l डाल देते तो l बन जाता, और ये वाली वैल्यू कहां तो f1 आ जाती, और इसका स्लोप कितने का आ जाता, स्लोप बराबर f1 minus f2 upon f। बच्चों टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग लीनियरली इंक्रीजेस। एक साथ लाइन के साथ टेंशन इस स्ट्रिंग में क्या होती है, बढ़ रही है, ऐसा ग्राफ है। जो स्ट्रिंग थी ना, ऐसे इस किनारे पे टेंशन कितनी है F2, यहाँ कितनी टेंशन है F1, और बीच में टेंशन जो है यहाँ से लगातार क्या हो रही है, x के साथ बढ़ रही है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है टेंशन भी बढ़ रही है। तो ऐसा क्वेश्चन था जिसका मास था स्ट्रिंग में, वो हमने कर लिया। तो जब भी रोड बोले या मास वाली स्ट्रिंग बोल दे, आपको जिस जगह का पूछा है उस जगह से उसको दो हिस्सों में बांट लो, और वहां एक छोटी सी मास लेस स्ट्रिंग से जोड़ते हुए उस जगह का टेंशन निकाल लो, उसको दो हिस्सों में बांट दो। ये कांसेप्ट है। कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में तुरंत मैसेज डालना, पूछना, समझ में आ जाए तो भी एक बार बताना, सर बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है वो करना, पूरा एमएलएम बहुत अच्छा आना चाहिए टिप्स पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।